हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफपी गुरुकुल में। तो बिहार स्टेट लेवल 2 पीजीटी मैथ्स कर रहे हैं हम लोग, और इसमें आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मैं एकदम बेसिक से आज आपको पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद मैं टॉप 50 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। आप खुद से करके देखिएगा, सारा क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएगा। तो कुछ बेसिक जानकारी पहले दे देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस एक तरह से एक फंक्शन है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, पूरा समझ में आने वाला है। फ्रॉम मान लीजिए आप नेचुरल नंबर से रियल नंबर, ठीक है। अब इसको समझते कैसे हैं, पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। देखिए, कोई फंक्शन हो गया नेचुरल नंबर से रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए, ये नेचुरल नंबर को हम ले लेते हैं डोमेन, और रियल नंबर हो जाएगा कोडोमेन। सबसे पहले तो ये भी बता देता हूं कि कोडोमेन और डोमेन कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये भी जान लेते हैं टोटल बेसिक। डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या है, कैसे निकालते हैं। कोई फंक्शन है ए से बी, ध्यान से समझिएगा, एकदम बच्चों की तरह मैं समझाऊंगा। ये मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है, क्योंकि ग्रेजुएशन में मैं यही पढ़ाता था कॉलेज में। अब हमें ग्रुप थियरी मिल गया है, ठीक है। अब ग्रुप थियरी पढ़ाता हूँ। अब देखिए, तो ये जो आपका है ये डोमेन है, ठीक है, और ये जो है वो कोडोमेन है। तो हम प्रोडक्ट लाते हैं, डोमेन पुट करते हैं तो कोडोमेन या फिर रेंज मिलता है। ये भी पूरा समझ में आएगा। देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई हम वैल्यू ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हम ए की ले लेते हैं वैल्यू, जैसे कुछ भी ले लेते हैं, -1 1 0 2, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, अब हमको रेंज निकालने को बोल देगा। सबसे पहले हम पुट करते हैं वैल्यू। एफ ऑफ -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। एफ ऑफ 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। एफ ऑफ 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और एफ ऑफ 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब देख रहे हैं, 1 आया, 1 आया, 0 आया, 4 आया। तो अगर रेंज बोलेगा आपसे निकालने के लिए तो इतना सिंपल है। देखिए, हम लोग को वैल्यू क्या क्या आई थी, 1 आई थी, 1 आई थी, 0 आई थी, 4 आई थी। तो रेंज निकालना होगा तो सीधे रिपीटिव वैल्यू नहीं लिखना है। 2 बार 1 आया तो एक बार 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। यही आपका रेंज हो गया। ये रेंज निकालना हमेशा आता है, कोडोमेन और रेंज। इतना मैं सबसे पहले इतना बेसिक बता देता हूँ, ताकि आप देखते ही क्वेश्चन करेंगे, आपको सामने आएगा। सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बताया था, इसको लॉक कर लेता हूँ, रुकिए। फंक्शन जो है ए से बी है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि ये है डोमेन और ये क्या है, रेंज है, ठीक। पेन को अब देखिए, तो जो आपका रेंज होता है, रेंज जो होता है वो सबसेट होता है डोमेन का। कहने का मतलब ये है कि रेंज डोमेन के, आपको डोमेन के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो रेंज जो होता है सबसेट होता है डोमेन का। रेंज बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। वैल्यू हमेशा कोडोमेन के अंदर ही रहती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ, पूरा पहले बेसिक कर लेते हैं ताकि एकदम दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं और आपसे बोलेंगे कि रेंज ऑफ सीक्वेंस निकालिए। जैसे एफ ऑफ एन इक्वल टू ले लेते हैं n/3, ठीक है। और रेंज ऑफ सीक्वेंस आपको निकालने को मैं बोलूँगा, ठीक है। और n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे, मैं रेड ही ले लेता हूँ, कलर ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 होगा। n की वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं तो क्या होगा, 2/3 होगा। ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो रेंज आपको क्या मिलेगा, रेंज आपका मिल जाएगा 1/3, 2/3, जो जो वैल्यू आपकी आएगी, यही आप ध्यान रखिए। इतना ईजी है। रेंज को आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब कुछ और आपको ज्ञान बांट देता हूं, ताकि क्वेश्चन देखते ही आप हल करने लगेंगे, ठीक है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, रेंज में दो टर्म को चेंज कर सकते हैं, बट एक ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस में दो टर्म को एक्सचेंज नहीं कर सकते। अगर आप देखिए, दो टर्म को इंटरचेंज नहीं कर सकते। अगर आप इसका नोट्स बनाते हैं तो और बढ़िया रहेगा, क्योंकि देखिए 20 दिन अगर मान लीजिए आपको टाइम मिलता है तो रिवीजन के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। रेंज में आप पॉसिबल है दो टर्म को इंटरचेंज कर सकते हैं, बट सीक्वेंस में नहीं कर सकते। सीक्वेंस का जो डोमेन और नेचुरल नंबर पर डिफाइन होता है, जो सीक्वेंस का डोमेन होता है वो हर नेचुरल नंबर पर डिफाइन होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, एकदम बेसिक बता देता हूँ। देखिए, मैं लॉक कर लेता हूँ। देखिए,
एफ ऑफ एन इक्वल टू, जैसे मान लीजिए दे दिया कोई एक सीक्वेंस ले लेते हैं -1, ये आपको ज़्यादा बेटर करेगा देने में। तो अगर मैं एफ ऑफ 1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। एफ ऑफ 2 पुट करूँगा तो क्या आएगी, 1 आएगी। एफ ऑफ 3 पुट करूँगा तो क्या आएगी, -1 से 1 यही आती रहेगी, ठीक है। तो रेंज आपका क्या हो जाएगा, रेंज जो हो जाएगा वो -1 से 1 के बीच में आएगा। बट अगर आपसे बोल देगा कि सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या आएगा, तो सीक्वेंस देखनी क्या लिखेंगे, जितनी वैल्यू आएगी सब हो जाएगी, -1, 1 आया था फिर 1, ऐसे ही चलती चली जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यही आपका अंतर है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ अपर बाउंड और लोअर बाउंड, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछता है, स्टेट में मैंने देखा है। एनालिसिस ऐसा टॉपिक है कि बहुत सारा चीज़ें तो हमको रिमेंबर करनी होती है, याद करना है। एक आप नोट्स बनाइए, मुश्किल से 7 से 8 पेज का नोट्स बनाइए। मैं एकदम बेसिक बेसिक चीज़ जो जानकारी लिखवाता हूँ उसको लिखते जाइए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके लिखिए, मैं पीडीएफ तो अवेलेबल करा ही दूंगा क्वेश्चन का। सीधे चलते हैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड की ओर, ताकि और बेटर आपको समझ में आए। देखिए, ये तो आपको हो सकता है कि अगर पढ़े नहीं होंगे तो याद ही करना पड़ जाएगा। देखिए, एक है अपर बाउंड, ध्यान से समझिएगा। अपर बाउंड भी बोलते हैं, अपर बाउंड भी बोलते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए, कोई रियल नंबर मान लीजिए जिसको ये रियल नंबर बी है, ठीक है। अगर वो सीक्वेंस एक्सएन से लेस और इक्वल आएगी और जो एन जो है वो आपके नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करेगा, तो जो बी होगा ये क्या बोला जाएगा, अपर बाउंड, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो रट जाइएगा, समय बहुत कम है। ऐसे ही लोअर बाउंड का देखिए, कोई देयर एग्जिस्ट कोई रियल नंबर हम ले लेते हैं ए, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस एक्सएन अगर ग्रेटर इक्वल टू ए है, ए से बड़ा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। अभी एक्सएन का मतलब समझ रहे हैं क्या है, x1 x2 डॉट 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 एक्सएन, और ये सारी वैल्यू जो है ए से बड़ी है, बराबर है। ये आपको पूरा समझ में आने वाला है, पूरा समझिएगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि थोड़ी बहुत दिक्कत होती है इस टॉपिक में, तो इतना मैं ज्ञान दे देता हूँ कि पूरा 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा। अगर ना समझ में आया तो कमेंट करिएगा इस बार। देखिए, एक होता है अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो सीक्वेंस जो होगा वो बाउंडेड एबव होगा। ये लिख लीजिएगा स्टेटमेंट, क्योंकि ये वाली पीडीएफ तो मैं उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा, वैसे टाइपिस्ट को बोल दूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए लिख लीजिएगा, इफ अपर बाउंड एग्जिस्ट देन सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड एबव, ठीक है। खुद से लिखेंगे तो ज़्यादा याद होगा। अगर आपका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड एबव होगा। सेम ऐसे ही अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, सीक्वेंस क्या होगा, अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो लोअर से सीधे आपका क्या आएंगे, बाउंडेड बिलो। समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा। बोथ अपर एंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट, अगर दोनों लोअर बाउंड और अपर बाउंड ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तब क्या होगा, तो इस सीक्वेंस को बोलते हैं हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। इतना बच्चों की तरह कोई नहीं पढ़ाने वाला है, इतना मैंने पढ़ा है, पूरा याद है और पूरा कंसेप्ट पता है। ऐसे ऐसे बताऊंगा कि पूरा आपको समझ में आएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा वीडियो लास्ट तक से देखिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा पढ़ा रहा हूँ। अगर अच्छा लगेगा तभी कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं रहता है, बट स्टेट के लिए मैंने 2 दिन छुट्टी ले रखा है, ताकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सिलेबस करा दीजिए, ठीक है। तो मैं इस महीने की भी छुट्टी है, तो छुट्टी लेकर मैं पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। 3 चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा और बताता हूँ, ध्यान से मैं आपको बताता हूँ कि बाउंडेड अपर बाउंड लोअर बाउंड निकालते कैसे हैं, ताकि और क्लियर होगा। जिससे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एफ ऑफ एन इक्वल टू 1/n, ठीक है। तो और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मान लीजिए, ठीक है। तो n की वैल्यू पुट करिए, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 1/3 आएगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये 0 से बड़ा है, ठीक है, और ये लेस या इक्वल टू 1 है। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि 1 यहाँ पे है, तो जो 0 है यहाँ पे ये क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया, और 1 जो हो गया है क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा।
इससे बच्चों की तरह और कौन समझाएगा। लाइक जरूर करिएगा अगर समझ में आ रहा होगा तो। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। जैसे एफ ऑफ एन है इक्वल टू दे दिया एन स्क्वायर, इसमें भी वैल्यू पुट करिए। एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, ऐसे ही पुट करते जाएंगे इनफाइनाइट तक आएगा। तो अब ध्यान रखिए, इनफाइनाइट तक आ गया तब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो ये इनफाइनाइट वैल्यू है, ये तो आप देखते हैं कि इनफाइनाइट वैल्यू का हम ले माप तो सकते नहीं हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे नो अपर बाउंड एग्जिस्ट। बट लोअर बाउंड देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, इससे अंदर से निकालिए, इससे और क्लियर समझ में आएगा। तो अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, ये 1 लोअर बाउंड हो जाएगा। तो अगर अपर और लोअर दोनों एग्जिस्ट करे तो क्या बोलते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस। बट यहाँ पे केवल क्या एग्जिस्ट कर रहा है, केवल लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, इट इज नॉट बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और कर ले और क्लियर हो जाएगा। देखिए टोटल मैं बता देता हूँ। एफ ऑफ एन इक्वल टू ले लेते हैं, मान लीजिए एक माइनस वाला लेते हैं ताकि आपको क्लियर होगा। तो अगर 1 पुट करते जाइए तो ये क्या होगा, -1 होगा, फिर 2 पुट करेंगे -2 होगा, 3 पुट करेंगे -3 होगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये मतलब लेस और इक्वल टू 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे लोअर बाउंड तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है, नो लोअर बाउंड, क्योंकि सबसे बड़ा तो यही है, इसके बाद छोटा हुआ चलता जा रहा है। बट यहाँ अपर बाउंड आपको दिख रहा होगा -1, तो अपर बाउंड क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये भी बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। अब एक ऐसा एग्जांपल दे देता हूँ जो आपके दोनों मिल जाए, अपर बाउंड में मिल जाए और लोअर बाउंड में मिल जाए। थोड़ा टाइम लगेगा, घबराइएगा मत, क्वेश्चन तो करना ही है। 2025 वाला जो लोग बोल रहे हैं एशेट का, उसको भी करा दूंगा, जो 22-23 में हुआ होगा उसको भी करा देंगे, यूपी पीजीटी का भी करा देंगे, केवीएस एनबीएस, जितना टफ क्वेश्चन होइएगा आप मुझे टेलीग्राम पर दीजिए, चुटकी में हल करके दिखा देंगे, ठीक है, और आपको इजीली बताएंगे। अब एक सीक्वेंस मैं ले लेता हूँ, जो एफ ऑफ एन इक्वल टू ले लेते हैं, जैसे -1 के पावर n -1। अब यहाँ पे पुट करते जाइए, यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 0, -1 के पावर 1 तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 -1, और यहाँ पे -1 के पावर 1 -1 हो जाएगा। ऐसे ही पुट करते जाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे 1 से लेके -1 के बीच में लाई कर रहा है। तो -1 आपका सीधा दिख रहा है, लोअर है, लोअर बाउंड। ये जो आपका हो जाएगा अपर बाउंड। कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। तो ये जो है ये अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है, तो ये आपका बोल देगा क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। ऐसे ही आप देखिए क्वेश्चन कैसे देगा, ये दे देगा, बोलेगा कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है कि नहीं है, आपको निकालना है। नहीं आता होगा, नहीं आएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका गायब हो जाएगा, आएगा तो आप सबसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है। लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए। बाकी ऐसे ही हम क्लास कंटिन्यू रखने वाले हैं। आज आपका बेसिक ही पढ़ाने वाला है। कुछ कमेंट ऐसे दिख रहे थे सर एकदम बेसिक से बताइए, तो आज बेसिक ही पढ़ लेते हैं पहले को, उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन शायद राजस्थान पीजीटी में या टीजीटी में आया था, इसको देख लीजिए एक बार। साइन ऑफ एन पाई होगा, साइन का रेंज जानते हैं -1 से +1 के बीच में होता है। तो जब इसका वैल्यू आप पुट करिएगा तो यह क्या आ जाएगा, एन की 1 पुट करेंगे एन बराबर तो आ जाएगा π/2, 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा sin 2 π/2, ऐसे ही आएगा ना, ऐसे ही चलता चला जाएगा, और ये लेस और इक्वल टू 1 के बराबर है। यही तो रेंज होता है -1 से +1 साइन का रेंज। तो नीचे वाला अपर बाउंड, लोअर वाला जो ऊपर वाला है अपर बाउंड हो जाएगा, नीचे वाला लोअर बाउंड, तो क्या हो जाएगा, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा। कितना ईजी है, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं कि बीएससी एमएससी का क्वेश्चन बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना इजीली बताऊंगा। कोई 30 मार्क हाँ इसमें ऐसे नहीं होते, तो वही करते हैं क्वेश्चन। 4-5 साल से यही पढ़ा रहा हूँ, इतना इजीली आपको बताऊंगा, सारा क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपका टॉपिक क्या बता देता हूँ, सुप्रीमम इन्फीमम एक दो जान लीजिए। सुप्रीमम जो होता है इसको बोलते हैं, पहले मैं इसको लिख लूँ, सुप्रीमम, और एक होता है इन्फीमम। सुप्रीमम को बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, जो सबसे बड़ा होता है, और इन्फीमम समझिए, अगर इन्फीरियर प्रोडक्ट जब पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं निकाल के ही बता देता हूँ ताकि आपको समझ में और इजली आए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, जो क्वेश्चन आया है जिससे और समझ में आएगा। जैसे एफ ऑफ एन इक्वल टू, आप सीक्वेंस ले लीजिए n², ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाहिए, सीधे आप वैल्यू पुट करिए, n की वैल्यू पुट करिए। अगर 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है,
1 स्क्वायर, 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर, 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर, ऐसे ही चलता चला जाएगा ना। ठीक है, तो अगर आपसे लोअर बाउंड निकालने को बोलेगा तो लोअर बाउंड देखिए, सबसे लोअर इसमें क्या है 1 है, तो 1 आपका लोअर बाउंड हो जाएगा। और इससे छोटा वाला भी, सीक्वेंस से छोटे जितने भी होंगे, जो भी कम टर्म होंगे, सब क्या होंगे लोअर बाउंड में हो जाएंगे। 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, क्या हो गया लोअर बाउंड। अपर बाउंड कोई है, निकाल सकते हैं, इन्फिनाइट तक जाएगा, कोई फिक्स नहीं है, तो अपर बाउंड तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो अपर बाउंड नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सुप्रीमम। लोअर बाउंड को क्या बोलेंगे, सुप्रीमम, जो सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है इसको बोलते हैं इन्फीमम, और लिस्ट अपर बाउंड क्या बोलते हैं, सुप्रीमम। तब यहाँ पे जो मैंने लोअर बताया वो क्या था, 1 था। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा, केवल सबसे स्टार्टिंग वाली वैल्यू जो इस सीक्वेंस में सबसे छोटी है वही आपकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इन्फीमम 1। पूरा आपको समझ में आने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा और ये बहुत आपका फेवरेट टॉपिक भी बोल सकते हैं। स्टेट का, पीजीटी का पूछता है खूब। जैसे हम बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस हम ले लेते हैं एक्सएन, ठीक है, और इसमें हम ले लेते हैं लिमिट, मान लीजिए कोई इनफाइनाइट, एन टेंजिंग टू इनफाइनाइट, और सीक्वेंस हम ले लिए एक्सएन, और ये जो आपका आ गया कोई एक वैल्यू एल, अगर ये आपका फाइनाइट आ गया, फाइनाइट वैल्यू अगर आपकी मिल गई, ऐसे तो क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। अगर फाइनाइट वैल्यू मिल गई तो हम बोल सकते हैं कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एल पे, मतलब कि लिमिट एक्स एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। एक तो सीक्वेंस का सबसे सिंपल यही परिभाषा था, और भी मैं बता दूंगा, और भी घबराने की जरूरत नहीं है। एप्सिलॉन डेल्टा मेथड है, लोग बीएससी में पढ़ाते थे जब, हमें याद है थर्ड ईयर में शायद एप्सिलॉन डेल्टा मेथड पढ़ना था। इसमें देखिए, अब मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ, इससे हो सकता है कि आपको और क्लियर समझ में आए। जैसे कोई एक क्वेश्चन आप देखेंगे, करके देखेंगे, इसे देख लीजिए। एक्स एन इक्वल टू हमें दे दिया, एक ऐसा लेते हैं ताकि एकदम बेसिक से समझ में आए, एन अपॉन एन प्लस 1। यहाँ पे हम लिमिट ले लेते हैं, मान के चलिए, हमेशा आपको लिमिट लेके चलना है। रियल एनालिसिस में सीधे इनफाइनाइट लेके चलिएगा, इसका सिद्धांत है, इसके बारे में मैं डिटेल बता दूंगा क्यों लेते हैं ऐसा। जब यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर इनफाइनाइट, यहाँ देखिए, यहाँ इनफाइनाइट प्लस 1, तो कोई निकल नहीं पाएगी, तो यहाँ पे करिएगा एन कॉमन ले लीजिए, इससे होगा क्या, ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे 1 अपॉन 1 प्लस एन बच जाएगा, यही आएगा ना। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एन, मतलब 1 बाई इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका मिल जाएगा 1, और 1 क्या है, फाइनाइट है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। कितना ईजी है, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। दो क्वेश्चन और कर लें और समझ में आएगा। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, यूपी पीजीटी में शायद आया था, यूथ का बुक देखेंगे तो उसमें शायद एक क्वेश्चन दिया है, इसका शायद कन्वर्जेंट सीक्वेंस निकालना था। ठीक है, इसमें अगर हम मान लीजिए अगर सीक्वेंस निकालना हो तो क्या पुट करते हैं, एन की वैल्यू 1 पुट करते 2 आता है, 2 की पावर 1, ऐसे ही 1 अपॉन 2 की पावर 2, ऐसे ही होता है ना, सीक्वेंस इनफाइनाइट तक चला जाता है। हमें क्या निकालना है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, तो हमें ले लेते हैं लिमिट जो है एक्स टेंजिंग टू इनफाइनाइट, एक्स ऑफ एन इक्वल टू लिमिट एन टेंजिंग टू इनफाइनाइट, और हमको क्या दिया है 1 अपॉन 2 की पावर एन। ठीक है, तो हम अगर सीधे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 2 की पावर इनफाइनाइट, मतलब क्या मिल जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या मिलता है 0, और 0 क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, कुछ है इसमें, कुछ भी तो नहीं था, तो फाइनाइट मतलब इट इज कन्वर्जेंट। इतना इजीली समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी नंबर 0 और 1 के बीच में है और पावर इन्फिनिटी करने पर वो 0 ही होगा। जैसे हम 1/2 है और इसके पावर इन्फिनिटी कर लेते हैं तो ये सीधे 0 होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और 1 से बड़े नंबर पे पावर इन्फिनिटी करने पर इन्फिनिटी ही आएगा। अगर 1 से बड़ा नंबर, देखिए 1 से छोटा है और 1 से बड़ा नंबर पे क्या आ जाता है, इन्फिनिटी ही आता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लें, चलिए और कर लेते हैं, इतना बेसिक बता देते हैं कि आप लोग भूलने वाले नहीं हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक्स ऑफ एन इक्वल टू -1 की पावर एन अपॉन एन। ठीक है,
अब देखिए सीधे अगर हम लिमिट n टेंजिंग टू इनफाइनाइट पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, -1 के पावर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो इस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इट इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट तो मैं घोल के पिला दूंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कुछ डाइवर्जेंट का भी देख लेते हैं, बोलेंगे कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट रटे जा रहे हैं। एक कोई वैल्यू ले लेते हैं n स्क्वायर, शायद इसका डाइवर्जेंट आएगा। डाइवर्जेंट देख लेते हैं सीक्वेंस पे। तो अगर हम देखिए यहाँ पर अगर नेचुरल नंबर कुछ भी पुट करिए, 1 पुट करेंगे 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 2 आएगा स्क्वायर आएगा, 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर आएगा, यही सीक्वेंस आएगा ना, यही चलता चला जाएगा n स्क्वायर तक। तो हम लोग सबसे पहले लिमिट ले लेते हैं। एक्स एन इक्वल टू क्या दिया है, n स्क्वायर। लिमिट आपको मैंने क्या बताया था, n टेंजिंग टू लेना है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ही होगा। और इनफाइनाइट मतलब क्या, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। कितना इजी था, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ, जो नॉन कन्वर्जेंट है। एक ऑसिलेटरी होता है और एक डाइवर्जेंट होता है। देखिए इसको नॉन कन्वर्जेंट बोलते हैं। जैसे -1 के पावर आपका, इसको हटाते हैं, स्क्रीन आपका लॉक कर दें पहले। -1 के पावर n है, तो इसमें दो वैल्यू आएगी, एक +1 और एक -1। तो इसको बोलते हैं इट इज ऑसिलेटरी। क्यों, यही बता देता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये +1 और -1 के बीच में ही लाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, नॉन कन्वर्जेंट हो जाएगा, नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। अब मैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस भी आपको बता दिया, और भी कुछ ज्ञान दे देता हूँ ताकि क्वेश्चन क्वेश्चन तो करना ही है प्रैक्टिस। ये तो मैं आपको पीडीएफ अगर टेलीग्राम चैनल पे दे दूँ तो 2-2 मिनट में आप कर लेंगे, चुटकियों में कर लेंगे, 2-2 सेकंड में। मिनट तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। और कुछ ज्ञान दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। एक मैंने थ्योरम देखा है, ये स्टेट में शायद आया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए ये रट जाइएगा। इवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ध्यान से रख सुनिएगा। इवरी कन्वर्जेंट, शॉर्ट में लिख देता हूँ कन्वर्जेंट को, सीक्वेंस इज बाउंडेड। अब बाउंडेड का मतलब मैंने क्या बताया था, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे। बट इसका कन्वर्स लेंगे, अगर इवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट तो ये नहीं होगा, इवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड ये सही होगा, इसका कन्वर्ट क्यों नहीं करता है, ठीक है। और भी कुछ बोलेंगे तो बता दूंगा, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद उसके जो अगला टॉपिक आएगा आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सब पढ़ना है। मैं आपको पूरा बताऊंगा, कोई टॉपिक छूटने वाला नहीं है, विश्वास करके जाइएगा, पूरा मैं आपको क्लियर कर दूंगा, जितना थ्योरम है सब आपको बताऊंगा। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन दिया है, इवेलुएट करने के लिए n टेंजिंग टू इनफाइनाइट है, 1/2 की पावर n की पावर n है। देखिए ये तो एक फॉर्मूला होता है, आप पढ़े होंगे। देखिए 1 + k की पावर n अगर आ गया और इसके पावर n है, ये फार्मूला है, तो ध्यान रखिएगा, सीधे आपका ये हो जाएगा e की पावर k, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, ये जो टर्म है 1 + 2 की पावर n है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मैंने क्या बताया, 1 + k की पावर n, अगर ये टर्म में आ गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर k। अब एक k की जगह पे क्या है, 2 है, तो e की पावर क्या हो जाएगा, 2। आंसर सीधे आ जाएगा, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। तो आंसर सीधे टिक मारिए, यहाँ पे देखिए आंसर भी दिया है, ठीक है। इसमें मैंने पीडीएफ में देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है इसका सॉल्यूशन, आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। x के टर्म में दे दिया है 1/x की पावर n, k लिखिए x लिखिए कोई बात नहीं, जो भी रखेंगे e की पावर x आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 3 क्वेश्चन आपको खुद से करना है। सेम देखिए उसी टर्म में है, 1 + k की पावर n की पावर अगर n दिया है तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर k हो जाएगा। k की जगह पे क्या है, 3 है, e की पावर 3 आंसर। ऐसे टिक मारेंगे 2 सेकंड में, ठीक है। 3 क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। देखिए 3 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है, 5-5 क्वेश्चन मैंने सेट कर रखे हैं ताकि पीडीएफ लेके आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट की ओर, 5 क्वेश्चन आपके सेम है। अब नेक्स्ट पैटर्न में देख लेते हैं, पहले इसके बारे में बता देता हूँ। एक आपका इनफाइनाइट ज्योमेट्री सीरीज दिया है 1/, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि इजीली समझ में दिखे। 1/2 की पावर n, अगर 1 पुट करते हैं तो आएगा 1/2, 2 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/2 की पावर स्क्वायर। ऐसे ही चलता जाएगा, ज्योमेट्री सीरीज है इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे बता देता हूँ। तो इसका जो कॉमन रेशियो होता है वो आप जानते हैं, सेकंड टर्म बटे में फर्स्ट टर्म, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1/2।
ये कट के आ जाएगा 1/2। ये तो जियोमेट्री सीरीज तो आपको जाननी ही पड़ेगी, बोलेंगे तो ये भी पढ़ा दूंगा। तो अब सीधे आप इसका सम निकालिए। तो सम जो होता है वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू जो पहला टर्म था 1/2 और r जो हम लोग निकाले हैं 1 माइनस 1/2, ये निकल के आपका आ जाएगा 1/2 अपॉन 1/2, सीधे 1 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या मिल जाएगा यहाँ से 1/1 या 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वही चीज़ है। इसको मैं थोड़ा और जूम करके और डिटेल में आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर हम नहीं समझोगे, पहले इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1/1/3 की पावर n। इसको जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियर आपको समझ में आएगा। देखिए 1/3 की पावर आपको n दिया है, ठीक है। इसका मतलब इस टर्म, और आप देखेंगे समेशन में, यहाँ पे देखेंगे समेशन में दिखा देता हूँ। मैं कुछ अपने से नहीं लिख रहा हूँ, जो क्वेश्चन है वही बता रहा हूँ। और वैल्यू आपको कहाँ जाएगी, 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक आपको वैल्यू पुट करनी है। अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ। क्वेश्चन हम लोग समझ गए हैं, यहाँ लेके समझा देता हूँ। देखिए समेशन दिया है 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक, 1/3 की पावर n दिया है, यही दिया था ना। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1/3 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 1/3 का स्क्वायर आएगा, ऐसे ही 1/3 का क्यूब आएगा। तो ये देखेंगे जियोमेट्री सीरीज है। जियोमेट्री सीरीज का मतलब होता है कि जिसका कॉमन रेशियो सेम है। इसका इसे डिवाइड करेंगे 1/3 आएगा, इसका डिवाइड करेंगे 1/3 आएगा। तो इसका जो पहला टर्म आ जाएगा a इक्वल टू 1/3, और कॉमन रेशियो जो आ जाएगा 1/3 ही आएगा, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स कट जाएगा 1/3, 1/3 बचेगा। तो सीधे हम अगर सम निकालेंगे, इसका सम जो होता है a अपॉन 1 माइनस आर होता है। a की वैल्यू 1/3 है और r की वैल्यू 1 माइनस 1/3। ये जो हो जाएगी 1/3 और नीचे 2/3। ठीक है, तब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। 1/3 और नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर जब जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, सीधे 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 1/2 मिल रहा है कहीं, तो 1/2 आपका ऊपर दिया है। ठीक है, बाकी 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, खुद से करिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। डी-एलम्बर्ट रेशियो से, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। अप्लाई डी-एलम्बर्ट रेशियो। हमको डी-एलम्बर्ट रेशियो अप्लाई करना है। आपको सीरीज दे दिया है 2n अपॉन n फैक्टोरियल है, और बोला है कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जो आपका डी-एलम्बर्ट रेशियो है, इसको अप्लाई करना है। तो अगर हम सीक्वेंस हमको दिया है 2n अपॉन n फैक्टोरियल, ये मान लीजिए अगर आपकी an की वैल्यू है, तो an प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, यही ना आ जाएगी। ठीक है, अब सीधे अप्लाई करते हैं। इसको जूम आउट कर लेता हूँ। तो जब आप डी-एलम्बर्ट रेशियो ये बोलता है कि an प्लस 1 अपॉन an और n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अगर 0 से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट होगा, 0 से छोटा होगा तो डाइवर्जेंट होगा। तो सीधे हम लोग अप्लाई कर देते हैं। देखिए ऊपर n प्लस 1 निकला है, मतलब 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, और नीचे जब का आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 2n। ठीक है, जब आप इनफाइनाइट लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगर हम n टेंडिंग टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 अपॉन n प्लस 1, यही आता है ना, 2 अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ पे n टेंजिंग टू क्या अप्लाई करना है, इन्फिनाइट करना है। जब इन्फिनाइट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन इन्फिनाइट मतलब 0, और 0 क्या है, लेस देन 1 है, और लेस देन 1 है। पहले तो यहाँ पे वैल्यू 0 दिया है तो पहले 0 टिक कर लेते हैं जो आंसर दिया था, और लेस देन 1 पे कन्वर्ज करेगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जेंट। ये भी याद रखना है, दो देखिए निकल गया यहाँ से, आपके वैल्यू भी निकल गई, कन्वर्जेंट भी जान गए। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि और बेटर समझ में आए। घबराना नहीं है, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, वो एकदम आपको पूरा बताएंगे। जैसे ए एन की वैल्यू दे दिया है यहाँ पे, सबसे पहले करना क्या है, ए एन लिख लीजिए, 3n अपॉन n फैक्टोरियल, और एक इस पर एन प्लस 1 निकाल लेते हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 3 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल, ही होगा ना। स्पेस कम है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो देखिए लिमिट आपको अप्लाई कर देनी है इन्फिनाइट पे, और ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, तो ए एन प्लस 1 हम निकाले क्या थे, 3n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। इसको मैं लॉक कर लेता हूँ पेन को साइड में करके। ठीक है, अब बटे में क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर n, तो ये निकल के आ जाएगा 3 अपॉन n प्लस 1। और जब यहाँ पे इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो 3 अपॉन इन्फाइनाइट आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो 0 लेस देन क्या है, 1 है, तो इस सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट। ठीक है, तो आंसर जो आपका आ गया क्या, 0 आ गया। अब 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ।
फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। एक चीज़ में आपको जो कन्फ्यूजन होता है आप ध्यान दिए होंगे, an प्लस 1/an, अगर इसकी वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है तो कन्वर्जेंट होगा, 1 से छोटी है तो कन्वर्जेंट होगा, और 1 से बड़ी है तो डाइवर्जेंट होगा। और जस्ट इसके अपोजिट अगर कर देंगे an/an प्लस 1, ठीक है। अब 0 जो 1 से अगर छोटी तो कन्वर्जेंट बताया था, बट अगर यहाँ 1 से बड़ी हो जाएगी तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो कोई आप एक ही लेके चलिएगा, या तो ये लेके चलेंगे नहीं तो ये लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। हम अगर बोलने में ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर an प्लस 1 है तो आप क्या करेंगे, 1 से छोटा, और 1 से छोटा कन्वर्जेंट। अगर एक याद करते हैं तो फिर बड़ा वाला डाइवर्जेंट होगा, ऐसे ही पता चल जाएगा। ऐसे ही एक है काउची रूट, जिसको कुशी भी बोलते हैं, कुशी रूट टेस्ट, इसमें भी सेम ऐसा ही है, उसको भी बता देते हैं क्योंकि उस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए नाम लेते ही शैतान हाजिर, क्वेश्चन नंबर 16वां ही है, मुझे लगा आगे होगा बट यही है। देखिए बोला है कि अप्लाई कुशी रूट टेस्ट, कुशी रूट टेस्ट अप्लाई करिए, आपको सीक्वेंस दिया है, और कुशी रूट में आप ध्यान देंगे n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an/1/n लेके चलते हैं। तो अगर हमें an की जो वैल्यू है, इसको मैं जूम कर लूँ ताकि आपको और बढ़िया समझ में, पहले वैल्यू लिख लेते हैं। an की जो वैल्यू हमें दिया है n/2n प्लस 1 की पावर n, ठीक है। तो कोची रूट में होता क्या है कि an की पावर जब 1/n लेते हैं और ये लेस देन 1 रहेगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो जब 1/n पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, an तो ये पूरी वैल्यू आ गई, n/2n प्लस 1 की पावर n, इसके बाहर 1/n पुट करेंगे तो n से n खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, n/2n प्लस 1 यही बचेगा ना। और जब कॉमन ले लेंगे n तो क्या बचेगा, 1 अपॉन यहाँ से 2 और यहाँ से 1/n, यही पड़ेगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऐसा बता देता हूँ, आपको पूरा समझ में आने वाला, घबराने की जरूरत नहीं है। लिमिट हम आपको क्या बताए थे, हमेशा इनफाइनाइट लेनी है। तो जब हमने n की पावर 1/n पुट किया तो हमें क्या मिला, 1/1 प्लस 1/2, यही आया था ना। यहाँ वैल्यू निकाल के देखिए, जब यहाँ पुट करेंगे तो देखिए n अपॉन, जब n हम कॉमन ले लिए थे यहाँ पे तो क्या बचा था, यहाँ 2 बचा था, यहाँ 1/n बचा था, यही बचा था ना। तो n से n तो कट जाएगा। अब ये हम लोग क्या मिल जाएगा, n टेंजिंग टू ले लीजिए यहाँ पे इनफाइनाइट, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो, n से n कट गया तो 1 बचा, तो क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो हमको क्या मिल गया, n की वैल्यू, अब ध्यान देंगे an के पावर जो 1/n है, ये आपको हमको क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। अगर ये मैंने क्या बताया था, लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, और वैल्यू हमको मिल गई है क्या, 1/2, सिंपल ही आंसर। एक और कर लेते हैं ताकि समझ में आएगा, बाकी 3 आपके लिए छोड़ूंगा। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये है, इसमें भी कुर्सी रूट टेस्ट आपको अप्लाई करना है। जैसे ए, देखिए an की जो वैल्यू दिया है, an xn कुछ भी लिख सकते हैं, an/3n प्लस 1 के पावर n। अगर an के पावर 1/n लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली बचेगा n/3n प्लस 1, और जब n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/3 प्लस 1/n। और जब हम लोग इनफाइनाइट अप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1/3, और 1/3 आ गई तो क्या आ जाएगा आंसर, 1/3। और 1/3 ध्यान रखिएगा लेस देन 1 है, तो कुशी रूट टेस्ट और डीएलएम्बर्ट टेस्ट में लेस देन 1 पे क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, बाकी सब में क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। सारा मैं टेस्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। बाकी देखिएगा 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन सेम ही है, बाकी करिएगा। नेक्स्ट जो 30 क्वेश्चन बचता है मैं अगले पार्ट में आपको करा देता हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।